अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि शाहीन शाह अफरीदी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने राब्ता किया है। सिलेक्शन कमेटी ने जाकर शाहीन शाह अफरीदी को जाकर बताया कि आप हमारे अगले प्लान का हिस्सा नहीं हो, यानी आपको हम T20 वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं देख रहे। ये जब जाकर ये चीज बताई शाहीन शाह अफरीदी को बतौर चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने, सिलेक्शन कमेटी ने जाकर बताई, जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ है, जिसके अंदर अब्दुल रज़ाक है, जिसके अंदर असद शफीक और वहाब रियाज है। इन्होंने जब जाकर शाहीन शाह अफरीदी से ये बोला कि आप हमारे T20 वर्ल्ड कप के कप्तान नहीं हो, तो उस पर शाहीन शाह अफरीदी ने जब इनसे सवाल किया तो जराए बताते हैं कि इनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो क्या अपडेट आ रही है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट यह है कि जारे मिजाज बैट्समैन, एक जबरदस्त पाकिस्तान का सितारा जिसने काफी अरसा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्व किया, इसने उस टाइम के ऊपर आकर एग्रेसिव क्रिकेट खेली जब रुझू नहीं था, जब इस चीज का रुझान नहीं था एग्रेसिव क्रिकेट का। ये उस टाइम पे एग्रेसिव क्रिकेट खेला करते थे। मैं बात करता हूं इमरान नजीर की। इमरान नजीर कहते हैं कि एक तो मुझे पॉइजन यानी जहर दिया गया था 2012 के अंदर। किसने दिया था और वो क्या कहते हैं अपनी कमबैक को लेकर? वो कहते हैं अब मैं बड़ा स्ट्रांगली कमबैक करूंगा। वो किस तरीके से कमबैक अपना चाहते हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी से काकुल के अंदर कैंप में जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर बैठकर उनको बताया कि जनाब आपको हम T20 वर्ल्ड कप 2024 में बतौर ऐसा कैप्टन नहीं देख रहे, तो बाकायदा तौर पर हम जो है वो बाबर आजम को अनाउंस करने जा रहे हैं, यानी बाबर आजम को अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान का T20 कप्तान। तो जब ये शाहीन शाह अफरीदी से ये पूछा गया, ये बताया गया उनको कि भाईजान तुम हमारे जो है वो प्लान का हिस्सा नहीं हो, तो सोनी साइड पर हो जाओ। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जी सवाल किया कि वजह क्या है जनाब, वजह भी बता दे कि मुझे आप लोग साइड पर क्यों कर रहे हैं। पिछले क्रिकेट बोर्ड ने मुझे ये इत्मीनान में लिया था कि मैं T20 वर्ल्ड कप तक 2024 तक मैं कप्तान रहूंगा T20 के अंदर। खास तौर पे मुझे इसी वजह से कप्तानी दी गई थी और इसी वजह से मैंने इमाद वसीम को कन्विंस किया अपना बेहतर वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, अपना बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने मोहम्मद आमिर को कन्विंस किया। जनाब ये कुछ सवालात जब ये रखे सिलेक्शन कमेटी के सामने शाहीन शाह अफरीदी ने कि जनाब इस बात का आप लोगों को क्या जवाब दोगे, तो जरा बताते हैं कि उनके पास, सिलेक्शन कमेटी के पास किसी भी के पास कोई भी सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं था। चाहे मोहम्मद यूसुफ हो, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, चाहे असद शफीक हो, या चाहे हो आपके वहाब रियाज, किसी के पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। बिकॉज बनता भी नहीं है यार कप्तान चेंज करना। जैसे उस क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की बाबर आजम के साथ कि उनको एक एजेंडे के थ्रू उनको कप्तानी से हटा दिया गया, उसी तरीके से आप लोगों ने शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती की कि उनको वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बनाया गया था। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से, खास तौर पर इंडिया के अंदर ये मजाक उड़ा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहले तो चेयरमैन की सीट पेंडुलम थी, अब कप्तान की सीट भी पेंडुलम है। कभी बाबर आजम आते हैं, कभी शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, कोई पता नहीं चलता कि आता कौन है आपका कप्तान। तो जनाब जब सवाल किया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने उनको बताया कि भाईजान तुम हो एज अ बॉलर, मतलब दुनिया में जो सक्सेसफुल कप्तान है वो एज अ बैट्समैन रहे हैं, जब विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी बॉलिंग के ऊपर फोकस करो। ये सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी को ये जवाब दिया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि आप लोग अपना फोकस बॉलिंग के ऊपर करो और आप जो है वो इस तरह की चीजें मत करो, और आप लोग जो T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम लोग जीत कर आए। इसी वजह से हमने एक बैट्समैन को अपना कप्तान मुकर्रर किया है। आपको कोई और थिंक टैंक नहीं है कि जिसकी वजह से हमने आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के जो बुनियाद बनाकर वो हमने आपसे लिया कप्तानी, ऐसी वजह वो कहते हैं नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी ने कहा है उनको कि सिर्फ और सिर्फ थिंक टैंक यही है कि हमने ये सोचा है कि एज अ बॉलर आप सिर्फ बॉलिंग के ऊपर फोकस करो, और जब आप बॉल करा कर जाओगे वापस फील्डिंग के ऊपर तो आपके ऊपर प्रेशर ना हो, आप रिलैक्स रहो फील्डिंग के अंदर जाकर, आप थर्ड मैन पॉइंट के ऊपर जाकर आप आराम से फील्डिंग करो। आपको कप्तानी का प्रेशर नहीं देना चाहते थे एज अ बॉलर, हम अब चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका बॉलिंग के अंदर हो। इसके अलावा कोई और वजह सिलेक्शन कमेटी के पास नहीं थी, कोई और वजह सिलेक्शन कमेटी ने खैर
बताई भी नहीं है। तो शाहिन शाह अफरीदी ने कुछ सवाल किए जिनके सिलेक्शन कमेटी के पास कोई भी जवाब इन सवालों का शाहिन शाह अफरीदी के नहीं था। तो खैर जनाब, इसके अलावा इमरान नजीर ने एक बड़ा इंकशाफ किया। वो ये बोलते हैं कि मुझे 2012 में मुझे जिस तरह से जहर दिया गया, पॉइजन दिया गया, फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी की जो होप नॉट आउट की जो एनजीओज है उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और जिसकी वजह से मैं आज एक बार फिर क्रिकेट के ग्राउंडों में वापस आया हूं। और वो ये दावा करते हैं कि ऑलमोस्ट वो 40 से ज्यादा साल के हो चुके हैं, 41 साल के वो हो चुके हैं, और अब वो ये दावा करते हैं कि मैं दोबारा उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ा था, उसी एनर्जी के साथ वो कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा और ये मैं वापस आपको दिखाऊंगा। वापस आके मेरा फोकस अब अगले पीएसएल पर है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग खेलना चाहता हूं और उसके बाद उन्होंने कहा कि खास तौर पे T20 फॉर्मेट में मैं पाकिस्तान के लिए एक बार फिर दोबारा कम बैक करने के लिए तैयार हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं पूरी परफॉर्मेंसेस देने की, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करूंगा और मैं पाकिस्तान टीम में जरूर वापस आऊंगा, नो डाउट। इमरान नजीर अपने दौर के बहुत क्वालिटी बैट्समैन थे। वो उस दौर में अटैकिंग क्रिकेट, उस दौर में वो एग्रेसिव क्रिकेट खेला करते थे जिस दौर के अंदर एग्रेसिव क्रिकेट का नाम व निशान नहीं था। तो खैर इमरान नजीर का ये मानना है कि मैं जरूर पाकिस्तान टीम में, खास तौर पे T20 वर्ल्ड कप का अगला 2026 का आएगा उसमें, और खास तौर पे T20 के अंदर मैं जरूर वापसी करूंगा। लेट्स सी इमरान नजीर क्या वापसी कर पाते हैं या नहीं। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।